श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। निश्चित आप पर भगवान की कृपा होगी और इसी जीवन में आपको तृप्ति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। जिस सुख को अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिस सुख का अभी हमें कोई अनुभव नहीं है, हम कल्पना में भी उस सुख के बारे में सोच नहीं सकते, वो सुख भगवान के भजन से प्राप्त होता है। आप ध्यान देंगे, बहुत ही आप विचारपूर्वक इस बात को सुनेंगे। देखिए, भगवान ने सभी जीवों को बराबर सामर्थ्य दी है। हर मनुष्य के पास बहुत सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य का हम गलत कार्यों में उपयोग करते हैं। आप देखेंगे कि पाप कर्म करने पर, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने पर, किसी पर क्रोध करने पर, कामुकता में, वासना में, और हम किसी से ईर्ष्या हो जाए तो आप देखेंगे उसके हम विपरीत कर्म, उसको हानि पहुँचे, ऐसे कर्म हम करते हैं और उत्साह हमारा बढ़ता जाता है। क्यों? ईर्ष्या से। ईर्ष्या में इतनी शक्ति आ गई, क्रोध में इतनी शक्ति आ गई, क्रोध में ताकत दूनी हो जाती है। जब काम भावना, काम आता है भीतर, वासना आती है तो ताकत उसकी दूनी हो जाती है। हमारे पास शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हम गलत कार्यों में, पाप कार्यों में खर्च कर रहे हैं। आप ध्यान दें, हम तप में भी चल सकते हैं, हम साधना भी कठिन कर सकते हैं, हम नाम जप में कठिन अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाता है ऐसा कि हम चल ही नहीं पाते। हम कुछ ही दिन चलते हैं, हमारा उत्साह चला जाता है, हम इधर उधर ताकने लगते हैं कि अभी कुछ मिला नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं, अभी कुछ अनुभव नहीं हुआ। आप ध्यान दें, हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास भगवान ने शक्ति दी है। बात ये है कि सत कार्यों में उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और आप भजन कीजिए भगवान का, आप जप कीजिए, आपके पास इतना बल आ जाएगा कि जो शक्ति आपकी व्यर्थ जा रही है वही शक्ति भगवत मार्ग में व्यय होने लगेगी और फिर वो शक्ति बढ़ती है। आप ध्यान दें, संसार में, इंद्रियों के भोगों में हमारी शक्ति क्षीण होती है और भगवान में अगर हमारा चित्त लग जाए, भजन में हमारा चित्त लग जाए तो वही शक्ति बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रभु की तरफ से वो शक्ति हमें मिलने लगती है। हम वहाँ अपना मन लगाएं तो हमारे मन को जो आनंद मिलता है वो कहाँ से आता है? भजन में जो जप में सुख मिलता है वो कहाँ से आता है? वो हमारा नहीं होता है, वो प्रभु का होता है। परम सात्विक सुख होता है। अभी हम रजोगुण, तमोगुण, इसमें हम बहक रहे हैं, हम इसे ही सुख समझ रहे हैं। आप ध्यान दें, अद्भुत सामर्थ्य भगवान ने हर साधक को दी है। बात यह है हम समझ ही नहीं पाते। हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम गलत कार्यों में, आप देखेंगे कोई भी आपका मित्र हो और उस मित्र से जब आपको बैर हो जाए तो आप देखेंगे आप बहुत क्रियाशील हो जाएंगे उसको दिखाने के लिए, उसको क्लेश हो, दुख हो, इसलिए आप कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे, बड़े से बड़े कर्म कर लेंगे। लेकिन अगर आप साधारण तौर पर, आप वैसे कर्म नहीं कर पाएंगे। अपने निजी जीवन में आपका किसी से बैर ना बने, आपकी किसी से स्पर्धा ना हो, ईर्ष्या ना हो, तो आप वो कर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्पर्धा हो गई, होड़ लग गई, तो आप देखेंगे
आप बड़े बड़े कर्म कर सकते हैं दूसरों को दिखाने के उद्देश्य से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पर्धा आ गई, होड़ आ गई, अहंकार को ठेस पहुंची, तो हमारी शक्ति दूनी हो गई, हमारी शक्ति चौगुनी हो गई। हमारे जब अहंकार को ठेस पहुंचती है तो शक्ति बढ़ जाती है। नाम जब आपके अहंकार पर ही ठेस मारता है, बार बार रगड़ करता है, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो आपको इतना शक्तिशाली बना देगा कि इस जगत में जो आप सोच लेंगे वही कर पाएंगे। ऐसे हमारा आत्मबल क्षीण होने से हम सब क्रिया नहीं कर सकते, हम लाचार हो जाते हैं, हम विवश हो जाते हैं। ध्यान दें, अगर इस जीवन में आपको अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्ति को, अपने मन को बलवान बनाना है तो जितने भी साधक सुन रहे हैं अधिक से अधिक जप करें। और कोई साधन ऐसा नहीं है जो आप कर सकें। जप से किसी साधन की तुलना नहीं की जा सकती, ये भी ध्यान रखें। हम तीर्थ में जाएंगे, हम स्नान करेंगे, हम दान देंगे, हम हवन करेंगे, हम यज्ञ कराएंगे, इन साधनों को आप जप से कभी भी तुलना मत करना। ये सब श्रेष्ठ हैं, शास्त्रों में सबका वर्णन है। लेकिन अपने आराध्य देव को अगर आप रिझाना चाहते हैं, प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाए, हम पर वो अपनी दया की दृष्टि से देखें, तो इसके लिए आपको नाम जप करना होगा। क्योंकि प्रेमी ही नाम जपता है। नाम जप का अर्थ ही प्रेम होता है। आप किसी से अगर प्रेम करते हैं, किसी से आपका लगाव है, किसी से आपका आकर्षण है, तो आप देखेंगे उसका आपको नाम बहुत अच्छा लगेगा। उसका नाम, उसका रूप, उसका निवास स्थान। ध्यान दें हमारी इस बात पर। और उसके बारे में, उसकी अगर कोई गाथा गा रहा है, उसके बारे में कोई कुछ कह रहा है, तो आप हर्षित हो जाएंगे अपनी प्रेमी की बात सुन के। ठीक इसी प्रकार भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये स्वयं भगवान ही बने हुए हैं। इस बात को समझें। इन्हीं से हमें प्यार करना है और इनका सबका मूल भगवान का नाम ही है। सारी साधना उस भक्त की पूर्ण हो जाती हैं जिसे नाम जप में रुचि हो जाती है। उसे जीवन में और कुछ करना नहीं होता। बार बार मेरा आग्रह है, आज से ही नाम जप करें, जबरदस्ती करें, भले बिल्कुल मन ना आपका लगे, आपका मन इधर उधर जाए, आपको बिल्कुल झुंझुराहट लगे, अब नहीं, बिल्कुल अच्छा ना लगे, कड़ुआ लगे, लेकिन ये कड़ुई दवा ही समझकर आप इसे पीते रहें और जितना हो सके संख्या बढ़ाएं। आप देखेंगे आपको कुछ ही दिनों में अनुभव होने लगेगा। आप हमारी बात को समझें, माने, जो भी साधक सुन रहे हैं वो नाम जप में लगे। निश्चित मानिए मंगल ही मंगल होगा। नाम जपने वाले का कभी अमंगल नहीं होता। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप का आज से ही आरंभ कर दें। इसके लिए समय ना विचारें, समय को व्यर्थ ना करें, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आप नाम जप कर सकते हैं। बाकी जितनी भी योनि हैं, हर कर्म मनुष्य वाले वो करते हैं। हर कर्म और भी योनि में मनुष्य वाले होते हैं, लेकिन नाम जप नहीं होता है। वो मंत्र जप नहीं कर सकते, भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से ये अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।